प्रिय भक्त और सज्जनों, आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में कुछ नया बातें सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं क्या लिखा गया है उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में। न जानती भेद न जानती स्वाद, अमृतरे नाही मन, साधु मधुरस छाड़ी सुज्ञ जने विष करुछंती पान। बेलु बेल काल निकट हेलाणी, घोटी आसिलाणी जोग, महाब्रह्म तेज प्रकाश होइबे, सारिबे पातक भोग। क्षीर सिंधुवासी अनंत ईश्वर होइछंती अवतार, ता कले सर्व भेड़ा बुड़ीजीव, बेल थाऊ आश्रा कर। पुण्य माने थिबे पातकी मानंकु, निश्चय मिलिब सजा। अनंत केसरी ब्रह्म महागुरु, जेउ दिन हेबे राजा। दिल्ली सिंहासने अभिषिक्त हेबे, धुनी हेब कोलाहल। अनंत केसरी जन्म होइलेणी, जार नाम महिपाल। तो यहाँ पर भविष्य मालिका में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने वर्णन किए हैं। अब सुनेंगे क्या यहाँ पर वर्णन किया गया है। न जानती भेद न जानती स्वाद, अमृतरे नाही मन, साधु मधुरस छाड़ी सुज्ञ जने विष करुछंती पान। तो यहाँ पर साधारण जनता को नहीं बताया गया है, यहाँ पर सुज्ञ साधु जन को बताया गया है। अभी के समय में जो साधु संत सुज्ञ जन है, वो लोग भी मधु रस और अमृत रस को छोड़कर विष पान कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हरि रस और राम रस को समझा जाता है, ये हम सनातनी जानते हैं। लेकिन अभी के समय में जो सुज्ञ जन है, वो हरि रस और मधु रस को छोड़कर विष पान कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। विष का मतलब ये है कि हरि विमुख जितना भी रस है वो विष में ही जाता है। यहाँ पर ऐसा महापुरुष अच्युतानंद जी ने वर्णन किए हैं। यही वो समय है जहाँ पर कल्कि अवतार प्रभु जी धरती धाम पर आएंगे, जब साधु सुज्ञ जन अमृत रस को छोड़कर विष पान करते होंगे और कोई भी हरि रस में नहीं होंगे, ऐसा यहाँ पर संत जी ने वर्णन किए हैं। और क्या वर्णन किए हैं सुनते हैं। बेलु बेल काल निकट हेलाणी, घोटी आसिलाणी जोग, महाब्रह्म तेज प्रकाश होइबे, सारिबे पातक जोग। तो समय आ रहा है, वो जो समय समाप्त होकर कल्कि अवतार प्रभु जी की जो आने का समय आ रहा है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो जो शुभ लग्न जोगो, जो प्रभु जी की अवतार होकर धरती धाम पर मानव के रूप में आने का जो महायोग आ रहा है, वही समय आ रहा है। वही समय जब आ रहा होगा, साधु सुज्ञ जन भी विष पान करते होंगे, हरि रस को छोड़कर हरि विमुख रस में सर्वलोक शामिल होकर धरती पर जीवन जापन करते होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। महाब्रह्म तेज प्रकाश हुई सारिबे पातक भोग। तो यहाँ पर जो पातक भोग मही में चल रहा है, महापातक भोग अधर्म पाप की, वो भोग को स्वयं भगवान समाप्त करेंगे। वो महाब्रह्म मनुष्य के रूप में आकर वो पातक भोग को समाप्त करेंगे धरती धाम से, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वही समय निकट हो गया है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। वो कौन आएंगे? क्षीर सिंधुवासी अनंत ईश्वर होइछंती अवतार, हेड़ा कले सर्व भेड़ा बुड़ीजीव, बेल थाऊ आश्रा कर। जो क्षीर सिंधुवासी हैं, जो अनंत ईश्वर हैं, वही अवतार लेकर धरती धाम पर आएंगे। लेकिन जो उनको हेड़ा करेंगे और नेग्लेक्ट करेंगे और अपने आप को हेड़ा करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे जिसको बोलते हैं, तो ये करने से अपना अपना जीवन का अंतिमता चला आएगा और जीवन समाप्त हो जाएगा। जो लोग हेड़ा करेंगे, यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। इसलिए समय से पहले हम लोगों को आश्रा करना होगा वो अनंत अवतार और कल्कि अवतार प्रभु जी को। हम लोगों को
समय से पहले ही अपने आप को सुधारना होगा। महाब्रह्म तेज एक मानव के अंग में आकर उदय होंगे, स्वयं महाब्रह्म ही उदय होंगे। इसलिए महाब्रह्म की उदय से ही धरती धाम पर जो पातक भोग चल रहा है वो समाप्त होकर महापुण्य धरा और श्री सत्य युग भोग का आगमन होगा। वही जो वक्त है और वही जो समय है वो निकट हो रहा है, ऐसा संत जी ने यहाँ पर वर्णन किए हैं। तो हम लोगों को अपना अपना जीवन शैली को परिवर्तन करके भगवत मार्ग को अनुसरण करना होगा और हरि रस, राम रस जो मधुर रस है, इसी अमृत रस को ही पान करना होगा। यही समय है, अभी का समय है। लेकिन हम लोग साधु सुज्ञजन लोग इसको छोड़कर विष ही पान करते हैं और कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ऐसा संत जी ने यहाँ पर वर्णन किए हैं। पुण्य माने थिबे पातकी मानंकु निश्चय मिलिव सजा। जो लोग यहाँ पर धरती धाम पर हमारे उड़ीसा में हो, भारत में हो और सारा पृथ्वी पृष्ठ में रहकर पाप कर्म और अधर्म क्रियाकर्म कर रहे हैं, वो लोग कल्कि भगवान के द्वारा सजा पाएंगे और दंड पाएंगे और वो लोग दंडित होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। स्वयं प्रभु मानव के रूप में कल्कि के रूप में आएंगे तो ऐसा होगा, जो पातकी जन हैं वो सजा पाएंगे, यहाँ पर वर्णन किया गया है। और जो पुण्यवान हैं, जो पुण्यात्मा हैं, वो लोग उद्धार पाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर लिखा गया है। अनंत केसरी महाब्रह्म गुरु जेऊ दिन हेबे राजा। जो अनंत केसरी महाब्रह्म गुरु है, मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि एक महापुरुष और गुरु के अंग में ही स्वयं कल्कि भगवान और पूर्ण ब्रह्म आएंगे। वही महापुरुष और स्वयं गुरु को यहाँ पर अनंत केसरी महाब्रह्म गुरु के रूप में वर्णन किया गया है। तो अनंत केसरी महाब्रह्म गुरु आएंगे धरती धाम पर, जिनके अंग में स्वयं भगवान और निराकार ब्रह्म आएंगे। ये दोनों ही इसको समझना होगा। यहाँ पर जो अनंत केसरी है वो मानव के रूप में आएंगे और उनके अंग में जो पूर्ण ब्रह्म अवतार सृष्टिकर्ता स्वयं है वो आएंगे। इसलिए वो अनंत केसरी महाब्रह्म गुरु जो हैं वो धरती धाम पर राजा होंगे, ऐसा यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद जी ने लिखे हैं। जब वो गुरु और वो महापुरुष खुद धरती धाम पर इस धरती का, इस पृथ्वी पृष्ठ का राजा होंगे, तब से ये नियम धरती पर लागू होगा कि पापी जन यहाँ पर दंड विधान पाएंगे और दंड से मृत्यु दंड तक जाएगा ये बात, और मृत्यु लाभ करेंगे दुष्ट दुर्जन म्लेच्छ जन जो हैं। और जो पुण्यात्मा हैं वो उद्धार होंगे, साधु संत जन उद्धार होंगे, भक्त जन उद्धार होंगे। तो वो काम भगवान तो करते आ रहे हैं सभी युगों में। तो इस युग में और कलि युग की अंतिम समय पर, कल्कि लड़ाखड़ा के समय पर भी वही काम होगा। स्वयं भगवान खुद ही करेंगे। महाब्रह्म स्वयं मानव के रूप में आकर, जब महाब्रह्म आएंगे अनंत केसरी महाब्रह्म गुरु के रूप में आएंगे और वो महाब्रह्म गुरु स्वयं राजा होंगे धरती धाम पर। ऐसा स्वयं भगवान अपना महाविधान प्रचलन करेंगे, यहाँ पर लिखा गया है। जब वो राजा होंगे तब ये नियम धरती धाम पर होगा। महापातक भोग यहाँ पर समाप्त होकर पुनः धरती धाम पुण्यमय होगा और यहाँ पर श्री सत्य युग का सवेरा आएगा। यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। दिल्ली सिंहासने अभिषिक्त हेबे ध्वनि हेब कोलाहल, अनंत केसरी जन्म होई गलणी जार नाम महिपाल। तो दिल्ली सिंहासन जो यहाँ पर वर्णन किया गया है, वो दिल्ली सिंहासन पर अभिषिक्त होंगे और आसनस्थ होंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। उनका जय जयकार सारा भारतवर्ष में और सारा विश्व में होगा। जो अनंत केसरी महाब्रह्म गुरु राजा होंगे, वो महाराजा का महा जय जयकार धरती धाम पर होगा। ऐसा महाविस्मयकर बातें हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है, जिसको हम लोग सुनते हैं, आप लोग सुनते हैं, हम लोग सुनाते हैं। तो कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में बहुत सारे बातें लाखों में लिखा गया है।
जिसको कोई भी डिकोड नहीं कर सकता है संपूर्ण के रूप में। इस भविष्य मालिका को जानकर बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों की तरह बहुत सारा लोग हैं जो लोग चाहते हैं और अपना अनुभव में जानने को पाते हैं कि जो कल्कि अवतार प्रभु जी की जो भक्त भगवान की जो महासंगम लीला है वो उन्हीं की अंग में हो रहा है। वो लोग ऐसे समझते हैं। ठीक है, किसी का भक्ति भावना को हम लोग ठेस नहीं पहुंचाएंगे और उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग भविष्य मालिका से रिसर्च करके इस निर्यास में पहुंचे हैं। वो बात मैं आप लोगों को सुनाता हूँ और वो अति सिंपली बात है और सादा सीधा बात है। जो भक्त और जो गुरु और जो गुरु ब्रह्म और जो महात्मा और देवात्मा और महापुरुष वो जो भी हैं, जिनको स्वयं भगवान एक ग्रेटेस्ट कैरेक्टर के रूप में भविष्य मालिका बताए हैं और एक महाअलौकिक दिव्य पुरुष के रूप में बताए हैं और बोले हैं कि मैं उनका सेवक भृत्य भक्त बन जाऊंगा, उन्हीं का नाम जपूंगा। वो महापुरुष की महाप्रेम में स्वयं भगवान बहुत सारे बातें बताए हैं। लेकिन वो जो भी हैं, हमारे उड़ीसा में हैं और भारतवर्ष में हैं, जहाँ पर भी हैं और आएंगे, जो भी बात है इससे मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन मैं इतना बात चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि वो जो भी होंगे उनके अंग में स्वयं भगवान का प्रकट लीला होगा और स्वयं निराकार ब्रह्म सृष्टिकर्ता वो महापुरुष और गुरु की अंग से प्रकट होकर दर्शन देंगे। जैसे हमारे सत्य युग में हुआ था, प्रहलाद की महाभक्ति से स्वयं नृसिंह भगवान एक खम्भ से प्रकट होकर दर्शन दिए थे, लेकिन कलि युग में वो भक्त के अंग में स्वयं भगवान रहे होंगे, ऐसा हमारे भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। इसलिए हम अविश्वासी जन सारा विश्ववासियों को भगवान अपना प्रमाण देंगे। वो भक्त के अंग में ही वो दर्शन लीला रचेंगे और भक्त के अंग से आविर्भाव होकर सारा विश्ववासियों को दर्शन देंगे, जिस दर्शन लीला को हम सभियों ने अपना अपना चर्म नयन में और आंखों में दर्शन करेंगे। ऐसा हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका की सार निर्यास बातें हैं जो हम लोग 20 साल अध्ययन करके जानते हैं। इसलिए कोई हमें चीटिंग नहीं कर सकता है और ठकामी जिसको बोलते हैं नहीं कर सकता है। हे भारतवासी हो, हे भक्त और सज्जनों, आप लोग हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका को श्रद्धा भक्ति से सुनते हैं, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद। मैं आप लोगों को एक आध्यात्मिक संदेश देता हूँ मेरी तरफ से। आप सभियों ने अपेक्षा कीजिए स्वयं भगवान की प्रकट लीला को। वो जहाँ पर भी होंगे प्रकट होकर हम लोगों की सामने ही आएंगे। तब तक हम लोग जहाँ पर हैं, घर में, आश्रम में, जहाँ पर भी जो जहाँ पर है वहाँ पर रहकर स्वयं भगवान के पाद पद्म में अपने आप को पूर्ण समर्पित करके उन्हीं का भजन ध्यान कीजिए। जिस नाम को आपकी श्रद्धा है वही नाम ही जपिए और वहाँ पर रहिए। जब भगवान प्रकट होंगे जहाँ पर भी, उड़ीसा में और हमारे भारत वर्ष में जहाँ पर भी होंगे, उन्हीं के पाद पद्म में जाकर शरण जाना। यही मालिका अमृत चैनल से मेरी तरफ से आप सभियों को एक आध्यात्मिक दिव्य संदेश ही है। यही भविष्य मालिका की एकमात्र बातें हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यही भक्त भगवान की महाअमृत कथा है। वही कथा को हम लोग सुनेंगे, लेकिन उन्हीं का जो प्रकटीकरण है वो वास्तविक में धरती धाम पर होगा। जब तक नहीं हुआ है तब तक हम लोगों को अपेक्षा ही करना चाहिए। लेकिन हम कभी भी कहाँ पर भी नहीं बताए हैं कि 24 में वो आएंगे, 25 में, 26 में कि 28 में, 29 में। वो बात नहीं है, इसको मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन ये मानता हूँ कि वो जरूर आएंगे, अपना लीला खड़ा करेंगे। जब वो नहीं आएंगे तो ये विश्व अंधकार में डूब जाएगा, महाप्रलय में ध्वंस विध्वंस हो जाएगा। वो आएंगे तो उद्धार होगा ये पृथ्वी हमारा, और हम अधम मानव समाज भी उद्धार होंगे।
उन्हीं की कृपा नेत्र से। इसीलिए अपेक्षा ही अपेक्षा। तो आप लोग अपेक्षा कीजिए वो महामुहूर्त को और वो महा शुभ दिन को। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।